नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि क्या मौसम के हिसाब से बीपी की दवाई को जिस तरीके से लिया जाता है, जो उसके डोज होते हैं, क्या उसमें कोई बदलाव होता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, सर्दियों के दौरान जब हम ब्लड प्रेशर से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने हमें ये बताया था कि सर्दियों में बीपी की दवाई का जो डोज है वो डबल हो जाता है, उसमें बदलाव आते हैं। तो क्या गर्मियों में भी बीपी की दवाई का जो डोज है उसमें कुछ परिवर्तन आता है? बिल्कुल सौम्या जी, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है। इस परिवर्तन के साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चलें तो आप पीछे रह जाएंगे। परिवर्तन तो सबको आना है। मौसम के अनुसार से बीपी की दवाइयों के डोज में परिवर्तन होगा। उम्र के हिसाब से बीपी की दवाइयों के डोज और बीपी के जो प्रकार हैं उसमें परिवर्तन होगा। ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे ठंड का समय आया और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस बिहार स्टेट में रह रही हैं वहाँ सारे मौसम अपने पूरे स्वभाव पूरी जवानी पर आते हैं। जब ठंड आता है तो पूरी जवानी पे आता है, जिसमें आपको बिल्कुल कांपने को मजबूर कर देता है। जब गर्मी आती है तो जैसे अभी आप पूरी जवानी पे जो 13 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है बिहार का, वो है। बरसात आता है तो उसी तरह से, तो सारा मौसम अपने पूरे उफान पे रहता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब गर्मी का समय आता है तो आपकी खून की नलियों में फैलाव होता है, वैसोडाइलेटेशन कहते हैं उसको। क्योंकि जैसे सारी नलियाँ फैलती हैं गर्मी में, तो हीट से खून की नलियाँ भी फैलती हैं, और जब खून की नलियाँ फैलती हैं तो प्रेशर उसमें ऑटोमेटिकली कम होता है। तो हो सकता है कि जो पहले 2 दवाई का कॉम्बिनेशन चलता था वो आपको बस एक ही दवाई पर बीपी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब वो खून की नली का फैलाव होगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। तो जब प्रेशर घटेगा और आप फिर वही दवाई खाते चले जा रहे हैं, या 2 दवाई या 3 दवाई का मिक्सर जो आप खा रहे हैं, अचानक ब्लड प्रेशर डाउन होता है, आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लगातार आपको बीपी चेक करके दवाइयों का डोज हो सकता है कि या तो डोज घटाना पड़े, या दवाई का नंबर अगर चल रहा है तो नंबर घटाना पड़े। ठंड के मौसम में जाते के साथ जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिर धमनियाँ सिकुड़ने लगती हैं। जैसे इसमें फैलाव होता है उसे सिकुड़ता है। तो कोई भी धमनी अगर सिकुड़ेगी, कोई भी नली अगर सिकुड़ेगी, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप एक दवाई खा रही हैं तो आपको 2 दवा की जरूरत पड़े। तो ठंड के मौसम में दवाइयों का परिमाण बढ़ना और गर्मी के मौसम में दवाइयों का परिमाण घटना, ये आपके सतर्कता लेवल पर दर्शाता है कि आप कितने सतर्क हैं, कि आप बराबर सजग हैं, कि बीपी बराबर अपना चेक करा रहे हैं। घर में एक बीपी का मशीन रखिए, बराबर अपने आप को उस मोड में रखिए, अलर्ट मोड में रखिए। ज़्यादा हीट वेव जब आ रहा हो, ज़्यादा चेतावनी हीट वेव की दी गई हो, अपना ब्लड प्रेशर मशीन से बीपी दिखाते रहिए। जैसे ही बीपी कमने लगे या बढ़ने लगे, कभी कभी हीट वेव की स्ट्रेस से की वजह से आपका बीपी बढ़ भी सकता है, तो उस कंडीशन में आपको बीपी की दवाइयों का ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी जब भी हीट का कंडीशन होगा, गर्मी के कंडीशन होगा, उसमें जनरल टेंडेंसी होती है कि दवाइयों के परिमाण में थोड़ी कमी की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक और ज़रूरी सवाल ये है कि बीपी के मरीज़ अब ये आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कुछ वक्त के बाद, जब उनका बीपी बढ़ने लगता है तो उन्हें फील होने लगता है, शरीर में वो दिक्कतें आने लगती है। तो ऐसे में तुरंत बीपी की दवाई ले लेनी चाहिए या डॉक्टर से मिलने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, आप अपनी तरफ से ये निर्णय न लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसी है सौम्या जी, कि ये कोई डायरिया डिसेंट्री नहीं है कि कभी दुकान में गए एक दवा आपने ले लिया। इसका डायरेक्ट असर आपके ब्रेन पर है, इसका डायरेक्ट असर आपके हार्ट पर है, इसका डायरेक्ट असर आपकी किडनी पर है। सारे वाइटल ऑर्गन्स के केंद्र में बैठा हुआ है ब्लड प्रेशर। अगर एक कंट्रोल नहीं हुआ तो दैत्य राक्षस सारे अंगों को जर्जर और पूरा विकृति में बना देता है और आपको उस दलदल में ढकेल देगा। इसलिए ब्लड प्रेशर को हल्के में न लें। थोड़ा भी अगर संदेह हो, एक कुशल चिकित्सक से मिलकर बीपी की जांच करवा के, या घर में खुद मशीन रख करके बीपी की जांच करते रहें। थोड़ा सा भी आपको उथल पुथल लगे, थोड़ा भी उछाल नीचे नजर आए, आप तुरंत एक चिकित्सक से मिलकर सलाह दें। सर, ये तो लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए बात हो गई, जिन्हें बीपी डायग्नोस नहीं हुआ है। लेकिन जिन्हें डायग्नोस हो चुका है, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि बीपी बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? डॉक्टर से मिलें या दवाई पहले ले लें? नहीं, दवाई आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप लक्षण के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि बीपी बढ़ रहा है।
हो सकता है बीपी घट रहा है उस समय जो कम बीपी के मरीज हैं वो भी अपने आप में दवाई लेने का फैसला बिना बीपी मेजर के ना लें। ये बिल्कुल सही, ये संदेश जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज समझता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा चक्कर आना शुरू हो गया, एक एडिशनल वो टैबलेट खा लिया, उसकी वजह से उसका दुष्परिणाम उसे भविष्य में भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए बीपी की दवाइयों का उतार चढ़ाव जो होगा परिमाण का, क्वांटिटी का, वो हमेशा चिकित्सक की देखरेख का सलाह के अनुसार ही होना चाहिए। स्व निर्णय लेना, स्व विवेक से बीपी की दवाइयों पर निर्णय लेना एक घातक साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।